રામ રામ દોસ્તો, આ એક વિડીયો હમણાં આવ્યો છે તો એની ઉપર જોઈને પછી નિષ્કર્ષ લાવીએ કે શું છે આમાં. બહુ ભયંકર વાતો કરી છે. સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ જે છે, જે પાકિસ્તાને ખુશ કરવા માટે એલ ફેલ જે ભારત સરકાર વિરુદ્ધ બોલી રહ્યા છે, તો એના ગુસ્સામાં કદાચ આ પત્રકાર મહોદયે આ વાત કરી હોય. ચાલો જાણીए શું बोले છે. पता चलता है देखने में। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कौवे और कोयल में अंतर कैसे पता चलता है? देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, फर्क पता चलता है जब वो बोलते हैं। कोयल की बोली और कौवे की बोली ये बता देती है कि क्या है। ऐसे ही है जब हमारे संत महात्मा, पूज्य संत महात्मा बोलते हैं तो उनकी वाणी बताती है कि वो वास्तविक संत हैं या नहीं। उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो उन्हें सबसे अलग करता है और बताता है कि ये पूज्यनीय है। लेकिन कुछ फर्जी भी होते हैं। एक है ऐसा जिसका नाम है अविमुक्तेश्वरानंद। वो अपने को शंकराचार्य कहता है। उसके पट्टाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में रोक लगाई थी। 13 अखाड़ों ने कहा कि ये फर्जी वसीयत के आधार पर शंकराचार्य बन रहा है। ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य अपने को घोषित करवा लिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट से अभी खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है मामला। अखाड़ों ने कहा कि जो प्रक्रिया होती है शंकराचार्य के चयन की, नियुक्ति की, उसका पालन नहीं किया गया। लेकिन अब ये देश भर में घूम रहा है शंकराचार्य बना हुआ और भाषा बोलता है पाकिस्तानियों की। आपको सनातन धर्म पर बोलते हुए ये सुनाई नहीं देगा, जल्दी राजनीतिक विषयों पर बोलते हुए जरूर सुनाई देगा। इसका हल्का सा इलाज अखिलेश यादव के समय उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया था, लेकिन ठीक इलाज हुआ नहीं लगता, इसलिए इसका मन और ज़्यादा बढ़ गया है। ये अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है। ये वो भाषा बोलता है जिसको पाकिस्तान पसंद करता है। ये वो भाषा बोलता है जो देश विरोधी बोलते हैं। पहलगाम की घटना हुई, पूरा देश स्तब्ध है। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया वो सुनकर लोगों का दिल दहल गया। पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ खड़ी है। लेकिन इस अनपढ़ को सुनिए, इस जाहिल व्यक्ति को सुनिए, तो आपको लगेगा कि इसको शंकराचार्य होना तो दूर, इसको भगवा वस्त्र पहनने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही लोग हैं जो सनातन को बदनाम करते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो अंदर से सनातन विरोधी हैं, ऊपर से सनातन समर्थक दिखाते हैं। तो पहले तो जान लीजिए कि इसने कहा क्या। पहलगाम की घटना पर प्रतिक्रिया देने का तुम्हारा क्या औचित्य है? कौन पूछ रहा है तुमको? हो क्या तुम फर्जीवाड़े से बने हो शंकराचार्य या सही आधार पर बने हो? इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन कम से कम अखाड़े, जो 13 अखाड़े हैं, वो मानने को तैयार नहीं है ये तुम सही तरीके से बने हो। और लालच का आलम देखिए कि किसी उद्योगपति के यहाँ शादी समारोह हो तो जीभ लपलपाने लगती है, वहां पहुंच जाता है। आपने देखा नहीं होगा कि हिंदुत्व पर जब भी हमला होता है उसके विरोध में ये खड़ा हो, उसके विरोध में ये बोले। तो ये पहलगाम की घटना को लेकर हमला किस पर कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर, जिसकी हिम्मत अभी तक विपक्ष के नेताओं ने भी नहीं की। कह रहा है कि हमारे घर में चोरी होती है तो पहले किसको पकड़ते हैं? चौकीदार को। तो अपने को चौकीदार कहते, नाम नहीं लिया, हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने की, अंदर से डरपोक है, तो नाम नहीं लिया। कहा कि अपने को चौकीदार कहते हैं तो चौकीदारी तो की नहीं, तो चौकीदार को पकड़ना चाहिए कि कैसी चौकीदारी की। लेकिन अगली बात उसने जो कही, एक छोटा सा उसने वीडियो जारी किया है, उसमें ये बातें कही है। अगली बात जो कही उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान समर्थकों और देश विरोधियों के साथ है। कह रहे हैं कि ये जो आए थे आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। तो ये पूछ रहा आपको कैसे पता चल गया, और तुमको कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान से नहीं आए थे? इंटेलिजेंस एजेंसी जब काम करती हैं तो 2 तरह का इंटेलिजेंस होता है। तो उसने अगला सवाल किया था कि आपको जब पता चल गया इतनी जल्दी कि पाकिस्तान से आए थे तो पहले क्यों नहीं पता कर लिया? 2 तरह का इंटेलिजेंस होता है, एक जनरल इंटेलिजेंस, एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस। अब इस अनपढ़ आदमी से मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है कि ये कितना पढ़ा है। 6ठी क्लास के बाद ही इसके पिता इसको लेकर गए थे गुजरात और किसी संत के यहाँ छोड़ाए थे। वहाँ पर कुछ जो है धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया इसने। उसके बाद शिष्य बन गया स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का, और उनके समाधि लेने से पहले ही अपना पट्टाभिषेक करा लिया, ऐसा इस पर आरोप है। और ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ ये देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी इस मामले की, जिसमें 2 न्यायाधीश थे, BR गवई जो अब अगले जो है CJI बनने वाले हैं, और जस्टिस BV नागरत्ना। इन दोनों की खंडपीठ ने इसके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी। कहा एक आदमी गलत तरीके से शंकराचार्य की पदवी धारण करना चाहता है, इसका बड़ा गलत मैसेज जाएगा, इसलिए रोक लगाते हैं। तो अपने यहाँ जो न्याय व्यवस्था है जिस गति से चलती है वो आपको पता है। अब उस केस के बारे में अंतिम फैसला कब होगा, कम से कम मुझे मालूम नहीं है कि उस केस में कोई अंतिम फैसला हुआ है। लेकिन ये शंकराचार्य बना हुआ है। स्वामी स्वरूपानंद, ये सब लोग जानते हैं कि वो कांग्रेस समर्थक थे, कांग्रेस के प्रति उनका झुकाव था, कांग्रेस की मदद करते थे। लेकिन ये एक मामला है।
उनकी विद्वता पर कोई शक नहीं कर सकता। हिंदुत्व और सनातन की रक्षा के लिए और उसके प्रचार प्रसार में उनका जो योगदान है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये आदमी किस तरह का है इसकी बातों से पता चलता है। राजनीतिक बात करते हुए भी कोई भी संत महात्मा राजनीतिक बात भी कर सकता है, ऐसी कोई रोक नहीं है। उसको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है संविधान से। लेकिन जो बात बोल रहा है उससे पता चलता है कि गहराई कितनी है, इसकी समझ कितनी है। तो इस आदमी की समझ किसी विषय की नहीं है। राजनीति की बात तो छोड़ ही दीजिए। इसको पता नहीं कोई निजी खुन्नस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या जो भी हो, हर समय उनके खिलाफ जहर ही उगलता रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री का बड़प्पन देखिए कि जब ये उद्योगपति के यहाँ शादी में गया तो उन्होंने, चूंकि शंकराचार्य के पद पर ये अपने होने का दावा कर रहा है, इसलिए चरण स्पर्श किए। लेकिन जो छोटा आदमी होता है, मन से छोटा, दिमाग से छोटा और व्यक्तित्व से छोटा, उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। दूसरी बात इसने जो कही वो सुनकर आपको और आश्चर्य होगा। उसने कहा कि दावा कर रहे हैं कि सिंधु जल समझौता जो है रोक दिया है, तो पानी जो है पाकिस्तान का रोक दिया है। मजाक उड़ा रहा था, कह रहा था कि सवाल यह है कि क्या आपके पास ऐसे उपाय हैं कि पानी रोक सके। पता नहीं किस विशेषज्ञ से पूछा, कह रहा है मैंने विशेषज्ञों से पूछा। अब वो विशेषज्ञ पाकिस्तान में बैठे थे या ISI के हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे, ये पता नहीं। विशेषज्ञों का कोई नाम नहीं लिया उसने कि किस विशेषज्ञ ने कहा। वो कह रहा है कि वो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऐसा कोई इंतजाम नहीं है और आज और अभी से हम अगर प्रयास शुरू करें तो इसमें 20 साल लगेंगे। अब ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। 2016 से इस पर काम हो रहा है। मैंने अपने पिछली वीडियो में विस्तार से बताया था कि कहां कहां कितना काम हो चुका है, लेकिन इस व्यक्ति को तो कुछ पता है नहीं और इसको पता करने की जरूरत भी नहीं है। इसको एक एजेंडा चलाना है। ये कांग्रेस और गांधी परिवार के एक सदस्य के का करीबी बताया जाता है, तो ये पॉलिटिकल एजेंडा चलाता है। इसको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका सनातन धर्म के बारे में कोई बात नहीं करता, सनातन धर्म की रक्षा की कोई बात नहीं करता। ऐसी बातें करता है जिससे, सनातन धर्म के बारे में भी जब बोलता है तो ऐसी बातें करता है जिससे सरकार को मुश्किल में डाला जा सके। यह सरकार इस देश के लोगों ने चुनी है, जनादेश प्राप्त करके आई है, कोई तुम्हारी मेहरबानी से नहीं आई है। लेकिन ये सब बातें समझने के लिए यहां कुछ होना चाहिए, जिसका नितांत अभाव लगता है। ये जब भी बोलता है, जब इसको संत वेश में लोग देखते हैं तो कोयल समझते हैं, जैसे ही बोलता पता चलता है कि अरे ये तो कौवा बोल रहा है। ये है इसकी हालत। और मेरा मानना है कि ऐसे लोगों से बड़ा दुश्मन सनातन धर्म का कोई नहीं है, समाज का कोई नहीं है। तो इनका क्या किया जाना चाहिए? मुझे तो एक ही उपाय नजर आता है और वो है इनका सामाजिक बहिष्कार। हमारे जो शंकराचार्य हैं और जो हुए हैं वो महान विभूतियां हुई हैं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक अलग स्तर की थी। इस व्यक्ति में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। ये जो जिले और मोहल्ले के पॉलिटिशियन होते हैं उनकी तरह बात बोलता है, उनकी भाषा बोलता है और हर समय ऐसी बात बोलता है जिसका इस्तेमाल देश विरोधी लोग कर सके, जिसका इस्तेमाल सनातन विरोधी लोग कर सके। ये उनको मौका देता है, ये उनका एजेंडा चलाता है। सनातन समाज के जो संत हैं, महंत हैं, शंकराचार्य हैं, अखाड़ों के जो प्रमुख हैं, उन सबको मिलकर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़े होना चाहिए। इसको पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए। इसका जो सही स्थान है वहां इसको पहुंचाया जाना चाहिए, वरना ये जहर उगलता रहेगा, समाज को जहरीला बनाने की कोशिश करता रहेगा। इससे अगर आप कोई उम्मीद करते हैं कि ये कोई अच्छी बात बोलेगा, देश हित की बात बोलेगा, समाज के हित की बात बोलेगा, सनातन के हित की बात बोलेगा, तो आप धोखा खाएंगे। तो ऐसे कालनेमियों से सावधान रहने की जरूरत है। तो ये दरअसल न केवल जिस पीठ का शंकराचार्य होने का दावा कर रहा है, ज्योतिष पीठ का, उसका अपमान कर रहा है, बल्कि हमारे शंकराचार्य, श्रद्धेय शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी की आत्मा को भी चोट पहुंचा रहा है। उनकी विरासत का भी अपमान कर रहा है। ये उनका स्थान लेना तो दूर, उनका शिष्य होने लायक भी नहीं है। अदालत क्या करेगी, कब करेगी, पता नहीं, लेकिन संत समाज को ऐसे लोगों को चिन्हित करके और उन्हें दंडित करने का काम करना चाहिए। ये सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है। एक व्यक्ति के किसी पद पर बन जाने या नहीं बनने से कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर पानी में एक बूंद जहर पड़ जाए तो वो पानी जानलेवा हो सकता है। तो उस जहर को रोकना बहुत जरूरी है। बात फिर कह रहा हूं इसकी नहीं है कि कौन किस पद पर है। ऐसा व्यक्ति नहीं आना चाहिए जो अंदर से सनातन विरोधी हो, ऊपर से जो है मुलम्मा उसने चढ़ा रखा हो सनातन समर्थक का, सनातन संरक्षक का। तो मेरी जो लोग इस पीठ में आस्था रखते हैं उनसे भी ये अपील है, उनसे भी ये आशा है कि सच्चाई को समझेंगे। आप पीठ का सम्मान कीजिए, पीठ के प्रति जो भी आदर भाव हो उसको बनाए रखिए, लेकिन इस व्यक्ति के प्रति नहीं। ये क्योंकि ये आपके सम्मान का अधिकारी नहीं है और इसको अभी रोका नहीं गया तो ये और जहर फैलाएगा और जो देश विरोधी, सनातन विरोधी शक्तियां हैं इसका और इस्तेमाल करेंगी, अभी भी कर रही हैं। तो बात केवल बाहर के दुश्मनों की नहीं है, जो भीतर के दुश्मन हैं वो और ज्यादा खतरनाक होते हैं।
उनसे सावधान रहने की, उनसे बचने की ज़रूरत है और उनकी सच्चाई को बाहर लाने की ज़रूरत है। सुधार तभी होगा और सुधार ऐसे ही कदमों से शुरू होगा। ऐसे जो नकली सनातन समर्थक हैं उनका पर्दाफाश हो। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। ઓહો, મેં તો આમને પહેલાં બહુ સાંભળ્યા નથી, પણ આ તો બહુ ખતરનાક વાત કરી છે દોસ્તો, પાછું પ્રૂફ સાથે. મને હવે તો કહેવા જેવું જ નથી કે શંકરાચાર્ય સનાતન ધર્મના આમ હોય તેમ હોય. એ ફક્ત શંકરાચાર્ય છે એમના સંપ્રદાય પૂરતા, એમના જે પણ છે એ એમના સંપ્રદાય જે શૈવ સંપ્રદાય છે એના પૂરતા છે. બીજા બધા ઉપર કાંઈ ઠોપી ના શકાય આવા લોકોને. અને જુઓ એમની માનસિકતા જ કેવી છે. અત્યારે પાકિસ્તાન ખુશ થાય એવા શબ્દો આપણાથી બોલી જ કેવી રીતે શકાય દોસ્તો. પણ આવું અંદર અંદર લડાવવાનું કામ કરતા હોય આવા લોકોથી બચીને રહેવું જોઈએ દોસ્તો. આ રિયાલિટી છે. અને આમનો તો ઘણો વિવાદ. આપણે અયોધ્યાનું રામ મંદિર બન્યું હતું ત્યારે જે આડા ફાટ્યા હતા એમાં સર્વથી ઉપર હોય દોસ્તો. જે પણ સનાતન ધર્મનું એકતા જ્યારે થતી હોય ને ત્યારે જે આડા ફાટતા હોય ને એમાં સૌથી આગળ પડતા હોય એમાંના આ છે દોસ્તો. અને આ બધાને દેખાય જ છે, કંઈ નવી વાત તો છે નહીં. અયોધ્યા જેવું રામ મંદિરનો આટલો અદ્ભુત પ્રસંગ, એમાં મુહૂર્ત નડતું હતું. બોલો, ભગવાનને મુહૂર્ત જોઈને પેલું થવું જોઈએ. ભગવાન તો ભગવાન છે, એમના માટે મુહૂર્ત આમ તેમ હોય ને તો બી તમારે તો આવવાનું હતું, પ્રસંગને શોભાવવાનો હતો. પણ ત્યારે પણ એમને મુહૂર્ત કે બરાબર નથી. બોલો લો. તો મુહૂર્તે કેટલા વિદ્વાન જ્યોતિષાચાર્ય પાસેથી બધું હતું, એણે કીધેલું હતું એ પ્રમાણે જ હતું મુહૂર્ત. તો પણ એમાંય વાંધા વચકા કાઢ્યા હતા. બહુ ડેન્જર માણસ છે. સંતોની વાણી પરથી શરૂઆતમાં આપણે જે વાત કરીને, ખરેખર એમની વાણી પરથી ખબર પડે કે આ કોયલ છે કે કાગડા છે. બહુ સાચી વાત કરી ભાઈ. ચાલો દોસ્તો, રામ રામ.